नमस्कार। इस समय जो है जनपद गाजीपुर अंतर्गत विधान क्षेत्र जहोराबाद के जो है मड़ौर गांव में उपस्थित है और आज जो है हमारे सामने जो है भूतपूर्व विधायक कालीचरण राजभर जी उपस्थित है और एक जो है खास यहाँ पे तिरही में उपस्थित है। खास इनसे जानकारी अवगत करते हैं कि आखिरकार यहाँ जो उपस्थित हुए हैं खास इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये मड़ौर गांव सभा का बंगालपुर मौजा है जी। यहाँ उपस्थित है और माननीय प्रधान जी बैठे हैं इस गांव के अमित राय जी। यहाँ हमारे बड़े भाई माननीय रामाशंकर राजभर जी की धर्मपत्नी का असामयिक निधन हो गया है जी। आज तेरही है और उस तेरही में पहुंच करके उनके परिवार को, मृतक को हम अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं। मृतक उनकी धर्मपत्नी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं जी। कि भगवान इस दुख की घड़ी में इन लोगों को दुख सहने की क्षमता दे और उनकी महान आत्मा जहाँ कहीं भी हो भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। जी। और इस जौहराबाद के जो है धरती पर देखा जा रहा है तो आप लगातार जो है 2 बार जो है भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं। हाँ। और उसके जो है उपलक्ष्य में देखा जाए तो जनता का काफ़ी जो है आपके साथ एक जुड़ाव था और वो जुड़ाव जो है देखने को ये मिला कि 2022 में जिस तरह से आप फिर मैदान में आए और 2022 में आने के बाद जो ये दिखा कि जनता में कुछ पता ना क्या अटकलें हो गई कि शायद आपसे एक रुझान पैदा हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। नहीं, रुझान कोई गलत रुझान पैदा नहीं है मेरे खिलाफ में जी। वो गठबंधन जो हमारे भाई जीते हैं, माननीय वर्तमान विधायक जी हैं, माननीय पूर्व मंत्री जी भी रहे भाजपा की गवर्नमेंट में, जो हमारे भाई साहब चुनाव जीते हैं वो गठबंधन के तहत जीते हैं जी। और मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ, राजनीति में जब से आया हूँ तब से चुनाव लड़ता हूँ, हर चुनाव में हमारा 5,000 10,000 वोट बढ़ता है। जी। हाँ, ये नहीं कि कोई हमसे नाराज था, आज भी हमारे साथ लोग हैं। अगर गठबंधन नहीं रहता तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाती। जी। हाँ, वो तो गठबंधन की राजनीति करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि अगली बार फिर इस जौहराबाद पूरे क्षेत्रवासियों के लिए आप फिर से इस मैदान में आएंगे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। जी। जो भी भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व लेवल पर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है और बाहर भी, देश से बाहर भी, जी, उनमें जो लोकतंत्र भारत का है उसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जैसा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष हमारे पदाधिकारियों का नेतृत्व का जहाँ जो भी आदेश होगा उसका पालन करूँगा। इस समय जो है बीजेपी की सरकार चल रही है। हाँ। और सभी नेताओं की जो है निगाहें टिकी है आरक्षण को लेकर। और आप जो है आरक्षण को लेते हुए क्या आप अपने हिसाब से देखना पसंद करेंगे। देखिए, किस समाज की आरक्षण की बात कर रहे हैं। पिछड़े समाज की। हाँ? जी। पिछड़े समाज की आरक्षण तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही 27% अपने संविधान में दे दिया था, लेकिन हमारे पिछड़े समाज के लोग आरक्षण लेने के बजाय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करने का काम किए। और भारतीय जनता पार्टी इस समय आरक्षण के बिल्कुल पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा समाज बिल्कुल लामबंद है। और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज के हैं, तो उनसे बड़ा हितैषी और कौन हो सकता है पिछड़े समाज के आरक्षण के लिए। जी। आप बताइए, पिछड़ा समाज के लिए हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो लड़ाई लड़ रही है और पिछड़े समाज में जो निर्णय होगा उसको वो पालन करके पिछड़े समाज के अधिकार को दिलाने का काम अगर कोई पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और लोग वोट की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम को उतार करके तो आपको मजबूत बना करके, देश को मजबूत बना करके राजनीति करती है और पार्टियां देश को मजबूत और कमज़ोर बना करके राजनीति करते हैं। जी। तो भारतीय जनता पार्टी के काम में, धाम में, सर समाज के विकास में, सम्मान देने में कोई कमी नहीं है। उतना सम्मान अन्य पार्टियां कोई दे भी नहीं सकती। आप काफ़ी विश्वास रखते हैं और इस हिसाब से देखा जाए कि 17 जातियों का जो है लिस्ट में नाम अंकित है, तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में 17 जातियां बिल्कुल जो है आरक्षण
पा सकती है या फिर कोई संदेह है? देखिए 17 जातियों का जो शिगुफा फेंका गया, जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैं खुद विधायक था, तो 17 जातियों को वोट लेने के चक्कर में पड़ के गैर संवैधानिक तरीके से 17 जातियों को आरक्षण दे करके उनका वोट लेना चाहिए। जी और जबकि प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं है आरक्षण देने के लिए। जो भी अधिकार है जी केंद्र सरकार के जिम्मे है आरक्षण देना और उसको बढ़ाना। पिछड़ी जात हो, चाहे अनुसूचित जात हो, चाहे जनजात हो, ये केंद्र सरकार की देन है। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जो 17 जातियों को जो आरक्षण दिए थे, उसको अगर कोई भागीदारी देने का काम कर रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है। जी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी देने का काम कर रहे हैं, माननीय आदित्यनाथ जोगी जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, वो देने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, और ये जोहराबाद देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ी जातियों का एक समग्र माना जा रहा है, और इस जोहराबाद में शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए और इस समय क्या सुधार है, क्या इस पर आप लोग का विचार चल रहा है? देखिए अब उस पर तो हमारी पार्टी जो सरकार है केंद्र में, चाहे राज्य में, माननीय योगी जी हो, चाहे बिल्कुल मोदी जी डबल हों, सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। सरकार है। या तो नगर निकाय के चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार अच्छा। हो जाएगी, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। बनाने जा रहे हैं। अभी बिल्कुल। मेयर का और नगर पालिका का, परिषद का, नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। उसमें भी जनता जनार्दन ने मूड बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाने के लिए। तो अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं अब तो बढ़ोतरी होना ही चाहिए शिक्षा में, रोजगार में, हो रहा है और काफी गरीबों को हर एक सुविधाएं भी सुलभ ढंग से होना अब चाहिए। कितना बताइए, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, हाँ? जी। किसान फसल का किसान बीमा का योजना मिल रहा है, और गरीब लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, यहाँ तक कि नमक भी मिल रहा है। जी। हाँ, और कौन सी ऐसी सुविधा बताइए जो सरकार हमारे गरीबों को नहीं मुहैया? अभी बहुत लोग बिजली बिल से काफी परेशान थे, जनता में एक आक्रोश ऐसा दिख रहा था, लेकिन उसके साथ ये भी देखने को मिला कि जनता में कहीं ना कहीं एक रोजगार की भी बहुत थोड़ा सा कमियां दिख रही थी। आज दोनों पे फोकस दिया जाए तो शायद अभी उतना फोकस नहीं दिख रहा है। देखिए इस देश को आज़ाद हुए 75 साल 76 साल से ऊपर हो गए, जी और इस देश के आज़ादी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सरकार इस केंद्र में और राज्य में कांग्रेस पार्टी की रही है। जी और वो सरकार के वो रोट लिया गरीबों का, और कुछ भी बेरोजगारी के नाम पर बेरोजगारों के लिए, चाहे गरीबों के लिए, किसी भी योजना को लागू करा करके उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश के हैं लोकप्रिय जी और विकास पुरुष, उनके नेतृत्व में काफ़ी विकास हुआ है, जी काफ़ी। अच्छा। और अपने 8.5 साल के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने ये करके दिखा दिया इस देश के सर समाज के लोगों को कि इस देश की गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अगर कोई मिटा सकती है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे नेताओं का नाम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, माननीय हमारे अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय हमारे JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी। ये लोग कल्याण कर सकते हैं। पूरा जनता का इन लोगों के ऊपर विश्वास टिक गया है। जी बिल्कुल। और लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जोहराबाद की जनता के लिए आपकी क्या सोच है, जनता, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे इस जोहराबाद की धरती और इस क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए ये तमाम लोग सुन रहे हैं, सभी लोग अपने शुभचिंतक बैठे जी हैं। बिल्कुल। हाँ, शुभचिंतक बैठे हैं। मैं सही बात कर रहा हूँ कि मैं तीसरी बार चुनाव हारा हूँ, 2 बार विधायक रहा, और विधायक रहने के अपने कार्यकाल में जो बन पड़ा मैंने किया, और विधायक न रहने के बाद भी जोहराबाद के जनता के बीच में, चाहे प्रदेश हो चाहे जिला हो, सब में मैं सुख दुख में जाने का काम करता हूँ, इनके जीवन स्तर उठाने का काम करता हूँ। अब ये सवाल जो वर्तमान हमारे माननीय विधायक जी हैं जी उनसे ज़रा पूछिए क्या वो इस पर बताते हैं। वो देखें, मंत्री भी रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में। जी हाँ, कि कितना गरीबी रेखा को नीचे कर रहे हैं, कितना गरीबी दूर कर रहे हैं,
कितना अपने लोगों का उपकार कर रहे हैं, ये तो अपने लोग जाने हैं, माननीय विधायक जी जाने, वो वर्तमान में जो हैं। लेकिन अभी तो देखने में आ रहा है कि जो इस समय जोहराबाद के वर्तमान विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर भी, ये भी आपके डबल इंजन की सरकार की तरफ भी खींचते नजर आ रहे हैं, उधर भी खींचे आ रहे हैं। देखिए, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि उनकी कथनी करने में बहुत अंतर है जी। वो कब क्या बोल देंगे वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या उनको तो हम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। अच्छा। लेकिन अब जोहराबाद की दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें जी कि यहाँ बनारस से आ करके जी 2 बार चुनाव हमारे जैसे व्यक्ति को हरा करके और जीत करके सदन में पहुँचे हैं, मंत्री भी रहे। जी आप लोग जानते हैं। बिल्कुल। और उनको क्या करना चाहिए न कहना चाहिए, वो गठबंधन की राजनीति करते हैं। जी बिना गठबंधन का अगर चुनाव लड़ते तो हमारे सामने क्या टिक पाते का, उनकी जमानत जब्त हो जाती। लेकिन उनकी एक गठबंधन की राजनीति है, उसी के सहारे उनकी पार्टी का काम चल रहा है और उसी के सहारे उनकी राजनीति टिकी हुई है। जिस दिन गठबंधन नहीं होगा उसी दिन वो औकात में आ जाएंगे, धरती पर आ जाएंगे। लेकिन अभी तो गठबंधन से हट गए हैं, अभी तो गठबंधन बिल्कुल उनके साथ नहीं है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि अकेले हैं और कोई भी अकेले ही पूरे मैदान में चलेंगे और कोई भी हमारे सामने टक्कर नहीं दे सकता। कब समाजवादी पार्टी में गठबंधन के लिए चले जाएंगे, कब कांग्रेस में चले जाएंगे, कब बसपा में चले जाएंगे, कब भाजपा में चले जाएंगे, उनका जवान का कोई कीमत नहीं है। जी हाँ, और अपने भोले भाले लोगों को अपना बेवकूफ़ बना करके जोहराबाद में जो जीत हासिल कर रहे हैं, आज जनता पछता रही है। अच्छा। पश्चाताप कर रही है जनता। जी। और अगर आपको फिर कभी जनता के लिए जो मौका मिले तो जनता के लिए सुख दुख में आप हमेशा निरंतर लगे ही रह रहे हैं, तो कभी ना ये ऐसा देखने को मिलता भी होगा कि शायद कोई जनता उस तरह से काफ़ी योजनाओं से भी समस्या झेल रही होगी, तो उनके लिए कुछ मदद या उनके लिए कुछ आप तरक्की के तरफ ले जाने का प्रयास किस हिसाब से करते हैं? ये तो बात भविष्य की बात है ना। अब तो अभी 4 साल से ऊपर है विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव 2024 में है। जी। अभी हम लोग पूरा देश पर प्रयास कर रहा है, लोग लगे हैं कि 2024 में पुनः अपना सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और ये तय भी हो गया है। जी। इसीलिए वो हमारे भाई साहब वो गठबंधन के चक्कर में पड़े हैं। अच्छा। कि हमारी नैया गठबंधन के सहारे पार हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। और गठबंधन करना न करना वो बीजेपी का अधिकार है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का अधिकार है। जैसा करेंगे वैसा हम उसमें पालन करने का काम करेंगे।